अभी रास्ते में कुछ तत्व हमें मिले जिन्होंने हमारे मित्रों को गाड़ियों पर पथराव करने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूँ क्या कर रहा था इनका एलआईयू, क्या कर रही थी पुलिस। राणा सांगा विवाद को लेकर पिछले दिनों जो गर्मा गर्मी उत्तर प्रदेश के अंदर बनी रही, वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रामजी लाल सुमन के काफिले के ऊपर करनी सेना के गुंडों ने हमला किया है। रामजी लाल सुमन अलीगढ़ जा रहे थे, जहां पर उनके काफिले के ऊपर हमला किया गया है। रामजी लाल सुमन अलीगढ़ जाने वाले हैं, तो करनी सेना के गुंडों ने उनको पहले ही चेतावनी दी थी, रामजी लाल सुमन अलीगढ़ ना जाएं। ये बात पुलिस को भी पता थी और रामजी लाल सुमन को भी पता थी, उसके बावजूद वो वहां पर गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी गाड़ियों के ऊपर पत्थर और टायर फेंके जा रहे हैं। ये देखिए रामजी लाल सुमन का काफिला गुजर रहा है यहाँ पर, और किस तरीके से देखिए उनके काफिले के ऊपर बार बार टायर फेंके जा रहे हैं, और कितनी भारी तादाद में यहाँ पर करनी सेना के गुंडे यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनके काफिले के ऊपर टायर फेंके जा रहे हैं। जो ये हरकत करी जा रही है, ये हरकत एक सांसद के ऊपर करी जा रही है, तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके का माहौल बना रखा है, उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके की कानून व्यवस्था हो चुकी है कि ये गुंडे लोकतंत्र के अंदर एक सांसद को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो आम इंसान की क्या हैसियत है। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जहां पर दलितों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अत्याचार और हमले हुए हैं, रेप हुए हैं, मर्डर्स हुए हैं, और उन्हीं हमलों में ये हमला भी इजाफा करता हुआ दिखाई दे रहा है। रामजी लाल सुमन के घर पर भी पहले हमला हो चुका था। राणा सांगा विवाद को लेकर जो कुछ भी पिछले दिनों आगरा में हुआ वो पूरे देश ने देखा, उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। लेकिन जब रामजी लाल सुमन के बयान को राज्यसभा से हटा दिया गया, अखिलेश यादव भी इस बात को बार बार कहते रहे कि जब उनके बयान को राज्यसभा के कार्रवाई से हटा दिया गया है तो अब विवाद की कोई बात नहीं बनती है। रामजी लाल सुमन ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है, और करनी सेना के लोगों ने ये बात पहले ही कही थी कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इस तरीके से उनके गाड़ी के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ है। तस्वीरों में आप देखेंगे गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, बोनट टूटे हुए हैं, तो किस तरीके से उनकी गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ है आप देख सकते हैं। रामजी लाल सुमन ने भी अपने हमलावरों को और योगी सरकार को जवाब देते हुए कहा कि ये लोग सत्ता संरक्षित गुंडे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहमति से ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये लोग अपनी मन मर्जी के मुताबिक किसी के साथ भी कोई भी बदतमीजी और हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो एक पीड़ित दलित परिवार के घर जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही उनके काफिले के ऊपर हमला कर दिया गया है और पुलिस के द्वारा आगे जाने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो ज़मीनी हकीकत सभी को पता चल जाएगी। रामजी लाल सुमन का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि प्रदेश में सब अमन चैन है, लेकिन प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है और ये सत्ता संरक्षित गुंडे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सामंती विचारधारा के लोगों की सरकार है और इसीलिए इन लोगों के हाथ पैर इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रामजी लाल सुमन ने कहा कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। अगर पुलिस इनके ऊपर मुकदमा लिखकर इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करे तो ये चुपचाप अपने घर में बैठ जाएंगे और इस तरीके की कोई भी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके की कोई भी कार्रवाई पुलिस और सरकार के द्वारा इन लोगों के ऊपर नहीं की जा रही है, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ चलकर इस तरीके की अराजकता समाज के अंदर फैलाए हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के अंदर एक दलित युवक को जिंदा जलाकर मार डाला गया, मेरठ के अंदर घटनाएं हुई, आगरा के अंदर एक बारात को जो भीमराव अंबेडकर जी का गाना बजा रहे थे उस बारात के लोगों को मारा गया, दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया। ये सब कुछ दलितों के ऊपर अत्याचार होता जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुपचाप बैठे ये सब देख रहे हैं। तो इन सब घटनाओं को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।